नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ द सर्कल दिस whose circumference इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट का मीनिंग क्या होता है, ये जो पूरा सर्कल है इसका 1/4 पार्ट। जैसे आप ये देखेंगे मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, हमें इसको क्या निकालना है, इसका इस पोर्शन का, इस एरिया का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। और हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल कितना दिया है हमें, 66 सेंटीमीटर। अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें रेडियस पता होनी चाहिए, यहाँ पे रेडियस नहीं दिए तो हम क्या लिख लेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r इक्वल टू 66। इसका फॉर्मूला यहाँ से हम निकाल सकते हैं, 2 पाई की वैल्यू नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, 22/7 इज इक्वल टू r इक्वल टू 66। तो r की वैल्यू हो जाएगी 66 मल्टीप्लाई बाय 7, 2/22। ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएंगी। कितने टाइम्स कट होगा, 22 और ये हो जाएगा 3 टाइम कट। r की वैल्यू आ जाएगी 20, 7 3 21/2। हम r की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 21/2 से कट करेंगे तो आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। r की वैल्यू हमारे पास, ये जो r की वैल्यू है हमारे पास आ गई है 10.5 सेंटीमीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है इस एरिया, इस पोर्शन का एरिया। तो हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई r का स्क्वायर। हमें 1/4 पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ, क्या पूछा है हमको, क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा, पाई r का स्क्वायर डिवाइड बाय 4। अब हम वैल्यू रखेंगे, कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है हमारे पास 10.5, 2 टाइम लिख लेंगे, r का स्क्वायर है 10.5 और डिवाइड बाय 4। 2 से कट करेंगे, 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 11 टाइम कट। अब जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1 2, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, 5 5 जा 25, 2 5 0 2, 5 1 जा 5 प्लस 0 0 0 प्लस प्लस 5 0 1 आ जाएगा 5 2 10 1 1। ओके, इसका मल्टीप्लाई अगर हम 11 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 2 0 1 1 प्लस में आ जाएगा 5 2 0 1 1 प्लस कर देंगे 5 7 2 1 2 1। ओके, कितना आ गया हमारे पास, ये 1 2 1 2, ये 2 है, 7 5, 2 नंबर्स बाद डेसिमल है तो हम 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ तक तो हमने डिवाइड कर दिया, इसको हमको किससे डिवाइड करना है, 14 से। यहाँ पे 7 था, यहाँ पे 2 बच गया था तो कितने से डिवाइड हो जाएगा, 14 से। अब हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 86.12, है ना। ये हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, आप डिवाइड करके देख सकते हैं 86.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यही हमसे पूछा गया था और यही हमने सॉल्व किया है, जिसकी वैल्यू आ गई हमारी 86.12 सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप चाहे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, द व्हील ऑफ द कार हैज एन आउटर रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, रेडियस ऑफ व्हील। रेडियस ऑफ व्हील कितना है हमारे पास, 28 सेंटीमीटर। अब हमें पूछा गया कैलकुलेट हाउ फॉर द कार ट्रेवल आफ्टर कंप्लीट टर्न्स ऑफ द व्हील एंड हाउ मेनी टाइम्स द व्हील टर्न्स ड्यूरिंग जर्नी 1 किलोमीटर। अगर ये टायर 1 किलोमीटर की जर्नी ट्रेवल करता है तो ये कितने टर्न्स करे, कितनी बार टर्न करेगा। उसको निकालने से पहले हमें सर्क्यूमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि एक बार टर्न करने पे कितना ट्रेवल करेगा ये निकालेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ व्हील कितना हो जाएगा, 2 पाई r, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू वी नो दैट 22/7, r की वैल्यू कितनी है 28, 7 से कट करेंगे, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 22 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 44 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16,
4 4 जा 16 और 1 17। हमारे पास कितना आ गया? सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द टायर आ गया हमारे पास 176 सेंटीमीटर। अब यहाँ तक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें पूछा गया है कि पूरा 1 किलोमीटर ट्रेवल करने पर कितना टर्न करेगा, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन में आ जाएगा हमारा सर्क्यूमफ्रेंस। ठीक है, अभी टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारे पास? पहले इधर टोटल डिस्टेंस देख लेंगे। टोटल डिस्टेंस हमको कितना दिया था? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, ये वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है, तो 1 किलोमीटर को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या हो जाता है? 1000 मीटर। और 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो जाएगा? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। टोटल आ जाएगा हमारा 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, हमारी टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई है? 1 लाख सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5। और सर्क्यूमफ्रेंस कितना फाइंड आउट किया था हमने? 176। अब हम क्या करेंगे? 1 लाख को 176 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 568.18। अभी कितनी बार टर्न करता है? 568.18। 18 बहुत छोटी वैल्यू, इसको हम छोड़ सकते हैं, तो अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 568 टर्न्स। हमको पूछा गया था कि कितनी बार टर्न करेगा, तो 568 टर्न्स करेगा व्हील जब ये 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे 1 किलोमीटर को भी आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, जिसको सेंटीमीटर में चेंज करने पर 1000 सेंटीमीटर हुआ। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, द टू रेक्टेंगल हैव द सेम एरिया एंड सेम पेरीमीटर, डज द मीन दैट दे आर द कॉन्ग्रुएंट ऑफ द ईच अदर। सबसे पहले एक वर्ड आया यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट। हमने बहुत बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव भी किया है, क्लास 9th में भी था। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है ऐसा एरिया जिसका हाइट, लेंथ, ब्रेथ, एरिया, पेरीमीटर, वेट सब इक्वल हो, उसको बोलते हैं हम कॉन्ग्रुएंट। हमको ये दो ट्राइंगल दिए, सपोज ये ट्राइंगल 1 है, सॉरी रेक्टेंगल 1 है और ये रेक्टेंगल सेकंड है। इसका हम लेंथ और ब्रेथ क्या मान लेंगे? ए एंड बी। इसकी लेंथ और ब्रेथ हम क्या मान लेंगे? पी एंड क्यू। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लाइन लिखेंगे? यस द रेक्टेंगल ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड, हैव सेम एरिया एंड पेरीमीटर। सो दे आर क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये कॉन्ग्रुएंट है ना। अगर ये इनका लेंथ और कॉन्ग्रुएंट क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉन्ग्रुएंट। अगर इसका रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर सेम है, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट। यहाँ मैंने एक लाइन लिख दिया, अब इसको हम प्रूव भी करेंगे। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? लेट रेक्टेंगल एंगल फर्स्ट, लेंथ एंड ब्रेथ इज इक्वल टू ए एंड बी। हमने लेंथ और ब्रेथ क्या मान ली है? ए और बी। ऐसे ही हम सेकेंड रेक्टेंगल के लिए करेंगे, एंड रेक्टेंगल सेकेंड, लेंथ एंड ब्रेथ इज पी एंड क्यू। ठीक है, अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट क्या हो जाता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हो जाएगा हमारे पास ए इंटू बी। उसके बाद सेकंड, इधर देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल सेकंड, तो क्या हो जाएगा? ये P इंटू क्यू। नेक्स्ट है, हम निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फर्स्ट। क्या हो जाएगा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, तो हम लिख देंगे 2a प्लस बी
ब्रैकेट में सेकंड के लिए निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सेकंड, क्या हो जाएगा हमारे पास 2p प्लस q। ये दोनों हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हमको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके एरिया और पेरीमीटर इक्वल होंगे, तो हम लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या है, एरिया क्या हो जाएगा हमारा ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी क्यू, और पेरीमीटर भी कैसे हैं 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2p प्लस क्यू। ये 2 से 2 कट हो जाएगा, इसको दे देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे देखेंगे हमने एक इक्वेशन पढ़ी है, क्या होता है रूट के लिए एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू क्या हो जाता है एक्स स्क्वायर। हमने एक इक्वेशन क्या पढ़ी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाता है सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, अब हम लिख लेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू सम ऑफ द रूट फॉर रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा ए बी। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3, किसके लिए हो जाएगी हमारी रेक्टेंगल फर्स्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू एक्स प्लस पी क्यू, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4, किसके लिए हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल सेकंड के लिए। अब आप देखेंगे दोनों इक्वेशन में सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट सेम है, तो हम क्या लिख देंगे सो द सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आर इक्वल, so the rectangle first and second are congruent। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। इससे साथ प्रूफ हो जाता है कि जो हमारे दोनों रेक्टेंगल थे कैसे थे कॉन्ग्रुएंट थे। हम उसका एरिया और पेरीमीटर निकाल लेंगे और सम ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो भी हमको 2 इक्वेशंस मिल जाएंगी। इन 2 इक्वेशन से प्रूफ होता है कि ये जो रेक्टेंगल है वो कैसे हैं कॉन्ग्रुएंट है। इसके साथ ये क्वेश्चन 10 कंप्लीट होता है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यू नो दैट द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। हमको पता है कि पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है बेस इनटू हाइट। यूजिंग this and figure show that the area of the trapezium is half of the sum of the parallel side into height 1/2 a plus b into h। हमको ये क्या दिया हुआ है, एक टाइप का हमारे पास ये ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में एक पैरेललोग्राम है और एक क्या है हमारे पास ट्रायंगल है। हमको प्रूफ करके बताना है कि ये दोनों का एरिया किसके इक्वल है 1/2 a प्लस बी और ब्रैकेट में एच के बाहर एच के इक्वल है। यहाँ पे हमको पैरेललोग्राम की एक साइड दी है, पैरेललोग्राम की ये साइड कितना है ए, तो हमको पता है कि ये वाली साइड में कितनी हो जाएगी ए। ठीक है, अब यहाँ तक समझ में आ गया। ये क्या हो जाएगा पैरेललोग्राम की साइड। हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन साइड ऑफ क्या लिखेंगे पैरेललोग्राम कितना होता है ए दिया है। अब यहाँ पे हमको हाइट भी गिवन है तो क्या लिख देंगे हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। मैंने पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कितना है हमारे पास h। अब हमें क्या निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस इनटू हाइट। हमको पता है ये जो साइड है ये इसका बेस भी है, चाहे तो आप यहाँ पे बेस भी लिख सकते हो। क्या हो जाएगा ये बेस ऑफ पैरेललोग्राम, बेस इनटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास a और हाइट कितनी हमारे पास h, तो इसका एरिया आ जाएगा a
एच। इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हमने किसका एरिया फाइंड आउट कर लिया है? पैरेललोग्राम का। अब नेक्स्ट देखेंगे ट्राइंगल का। तो हमें ट्राइंगल में भी देखो, अगर ये साइड यहां से ये साइड पूरा कितना है? ए है, और ये पूरी साइड बी है, तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी? देखो ये जो पूरी साइड है बी, इसमें से अगर हम ये वाली साइड को माइनस कर देंगे तो ये वाली साइड आ जाएगी। इसका बेस क्या हो जाएगा? बेस ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू बी माइनस ए, और हाइट हमें गिवन है एच। हम क्या लिखेंगे? बेस ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास? बी माइनस ए। उसके बाद लिखेंगे हम हाइट। हाइट ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास? h। अब हमें क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज। बेस कितना है हमारे पास? बेस है हमारे पास b माइनस ए, और हाइट है h। अब हमें क्या करना है? इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? एरिया ऑफ क्या दिया है हमें? ये ट्रेपेजियम दिया है, यहाँ पे दिया है हमको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अगर इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करना है तो हम क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, इस पैरेललोग्राम का एरिया और उसके अंदर ये किसका एरिया? ट्राइंगल का एरिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दोनों को प्लस कर देंगे। हमने दोनों के एरियाज निकाले हैं, इसको निकाला इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिया है, और इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या हो जाएगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना है हमारे पास? इक्वेशन A1 से AH है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास? 1/2 ब्रैकेट में b माइनस ए इंटू एच। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, क्या हो जाएगा? ए एच प्लस 1/2, और h को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 बी एच हो जाएगा, माइनस 1/2 का मल्टीप्लाई ये a में कर देंगे, माइनस ए एच हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे 1 ए एच है और यहाँ पे हाफ ए एच है। अगर हम 1 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा? 1/2 ए एच प्लस 1/2 बी एच। आप देखेंगे इसमें से 1/2 कॉमन है और h भी कॉमन है। हम 1/2 को कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस बी, और ब्रैकेट के बाहर हम क्या कर लेंगे? इस h को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना था। पैरेललोग्राम हाइट इंटू साइड इक्वल टू 1/2 b इंटू एच, यही हमने प्रूफ कर दिया। ये इसको हम क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। इसके साथ ही ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हमें इस क्वेश्चन में डायग्राम देखना है, ये ट्रेपेजियम है, ये पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। दोनों का सम करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 11 आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर 12, इसमें हमें क्या दिया है? अ डिवाइडिंग ट्रेपेजियम इन द टू ट्राइंगल। हमको एक ट्रेपेजियम दिया है जिसको हमने टू ट्राइंगल में डिवाइड कर दिया है। सपोज हम इसको ले लेंगे फर्स्ट ट्राइंगल, और ये हो जाएगा सेकंड ट्राइंगल। इस ट्रेपेजियम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। उसके बाद हमें दिया है इसकी हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है हमको? h, और उसके बाद इसका बेस दिया है हमें b, और एक बेस दिया है हमको ये वाला b। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? हमें बताना है कि ये जो ट्रेपेजियम है इसका एरिया फाइंड आउट करके बताना है कि क्या होगा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या है हमें? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितना गिवन है हमें? h। ठीक है, यहाँ पे हम कर लेंगे हाइट ऑफ ट्रेपेजियम h। अब हम क्या निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल? एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल फर्स्ट। ठीक है, इसको अच्छे से पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ही लिखती हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट कौन सा है? ये वाला है। अब आप देखेंगे तो इसका बेस कितना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट के लिए हम देखेंगे, चाहे तो आप इसका नाम भी लिख सकते हैं। कौन सा है ये? BCD, बी ट्राइंगल BC एंड D। अब हमारे पास बेस कितना है? बेस है हमारे पास B। इस ट्राइंगल का ये क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेस है हमारे पास कितना है? DC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास? A। अब आप देखेंगे इस ट्रायंगल की हाइट कैसी है। इस ट्रायंगल को आप थोड़ा सा अगर आगे बढ़ा के देखेंगे तो इसकी हाइट और ये हाइट सेम हो जाएगी, तो इसकी हाइट को भी हम क्या मानेंगे? h मानेंगे। हम लिख लेंगे हाइट कितना है हमारे पास? h।
अब हमें एरिया फाइंड आउट करना है, हम क्या लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है इसका, ट्राइंगल BCD, क्या हो जाता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, 1/2 एज इट इज, बेस है हमारे पास a और हाइट है हमारे पास h, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देख लेंगे सेकंड वाले ट्राइंगल को। अब क्या लिखेंगे, ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है हमारे पास, ABD, ट्राइंगल ABD। अब ABD में हमारे पास बेस क्या है, तो आप देखेंगे इसका बेस है AB, हम क्या लिख लेंगे, बेस, बेस क्या है हमारे पास AB, जो कितना दिया है हमें B। उसके बाद है हमारे पास हाइट, हाइट कितना है हमारे पास, इसका हाइट भी देखेंगे तो यहां से अगर इसको मेजर करेंगे तो ये इसका हाइट हो जाएगा जो कि h के इक्वल है, तो हाइट भी क्या है हमारे पास h। अब सेकेंड ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल था हमारा, ये ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हो जाएगा हमारे पास हाइट। बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास B और हाइट है हमारे पास h, इसको दे देंगे अब इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहां से देखेंगे, यहाँ पे मैंने क्या किया है, दोनों ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ABD और दूसरा ट्राइंगल है BCD, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट कर दिया। अब हम इन दोनों ट्राइंगल के एरिया को अगर सम करके देखते हैं तो हमारा जो एरिया आता है वो ट्रेपेजियम के इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिख लेंगे हम पहले, BCD प्लस एरिया ऑफ दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, ABD, क्या वैल्यू थी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में देखेंगे 1/2 AH प्लस 1/2 BH। अब हम क्या कर लेंगे, 1/2 और h, सॉरी यहाँ पे मैंने सी लिख दिया, 1/2 और h कॉमन है तो कॉमन निकाल लेंगे, 1/2 ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और h हम इधर कॉमन निकाल लेंगे। ये जो हमारा एरिया आया है ये किसके इक्वल आया है, ट्रेपेजियम के इक्वल, यही हमें प्रूफ करना था, है ना, यही हमें प्रूफ करना था। तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। जो हमको ये ट्राइपोजियम को दो ट्राइंगल में डिवाइड किया था उनका एरिया फाइंड आउट करना था, दोनों का सम करने के बाद हमारा जो एरिया था वो किसके इक्वल होना चाहिए था, एरिया ऑफ द ट्राइपोजियम के इक्वल, जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है। इसके साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शो दैट द वी कैन यूज द आइडेंटिकल कॉपी ऑफ द ट्राइपोजियम टू मेक अ पैरेललोग्राम, हाउ विल बी दिस गिवन अस द फॉर्मूला ऑफ द एरिया ऑफ द ट्राइपोजियम। अब आप देखेंगे सबसे पहले आपको एक पैरेललोग्राम दिया है, कौन सा पैरेललोग्राम है, ABCD, और इसकी हाइट कितनी है हमारे पास h, तो हम क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमारे पास कितना है h। उसके बाद ये जो ट्रेपेजियम ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका बेस है हमारे पास a प्लस b, तो हम क्या लिखेंगे, बेस ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू हमारे पास a प्लस b। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट। बेस है हमारे पास a प्लस b और हाइट है हमारे पास h, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में एक चीज और दिया हुआ है कि ये जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर ये जो डिवाइड होके टू ट्रेपेजियम बने हैं ये कैसे हैं, आइडेंटिकल कॉपी है, मतलब सेम टू सेम है। अब हम क्या लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, जो ये पैरेललोग्राम का एरिया है इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमको ये दो ट्रेपेजियम दिए हैं, ये दोनों ट्रेपेजियम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल होता है। एरिया ऑफ हमने पैरेललोग्राम निकाला है, कितना निकाला है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू, आप देखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मैंने 2 टाइम्स लिखा है, और दोनों ट्रेपेजियम कैसे हैं, आइडेंटिकल कॉपी है, मतलब सेम टू सेम है, इसलिए हम इन दोनों के एरिया को प्लस करके क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ
ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया आपको? आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है ये राइट साइड में आके क्या हो जाए, लेफ्ट साइड में आके हो जाएगा डिवाइड। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय h इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब ये क्या है, 1/2 a प्लस बी इंटू एच, ये क्या है, एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है जो हम पिछले क्वेश्चन में भी सॉल्व करके आए हैं, और यही हमको प्रूफ करना था। तो हमने एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम से एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम का फॉर्मूला प्रूफ कर लिया। इसके साथ ये हो जाता है हमारा हैंस प्रूव्ड। हमें क्वेश्चन में एक पैरेललोग्राम दिया था जिसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। वो डिवाइड कैसे किया था, पैरेललोग्राम में ये दोनों पैरेललोग्राम का जो एरिया था हमें फाइंड आउट करना है कि इसका जो ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी एच होता है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया। इसके साथ ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, शो दैट द एरिया ऑफ द काइट इज हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स। ये हमको एक काइट दिया हुआ है, इसके 2 डायगोनल से, एक डायगोनल है AC, दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD। हम जो गिवन है वो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डायगोनल AC, AC इज इक्वल टू कितना है हमारे पास D1, एंड उसके बाद दूसरा डायगोनल है हमारे पास BD जो कितना है हमारे पास D2। अब आप देखेंगे कि हमको क्या निकालना है कि एरिया ऑफ द काइट जो है इसके डायगोनल के मल्टीप्लीकेशन का हाफ है। ये निकालने के लिए तो हम करेंगे, आगे हमें क्या करना है, ये एक काइट को 2 ट्राइंगल्स में डिवाइड किया। एक ट्राइंगल है ADC और दूसरा ट्राइंगल है ABC। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ काइट। एरिया ऑफ काइट मतलब इस पूरे फिगर का एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास, ACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ABC, A, B एंड C। ठीक है, ये क्वेश्चन में ही है, समझ में आ गया। अगर हम इस काइट का एरिया निकालना है तो इसके इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, दूसरा हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा AC है किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, BD के ऊपर, तो ये दोनों एंगल्स भी कैसे हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। अब हम निकालेंगे इन ट्राइंगल, क्या लिखेंगे हम, इन ट्राइंगल, फर्स्ट वाला ले लेते हैं, कौन सा है, ACD। ये कौन सा ट्राइंगल है, ACD। अब इस ट्राइंगल में आप देखेंगे कि बेस क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल का, हो जाएगा हमारा AC जो कि कितना है हमें D1, ये हो जाएगा हमारा बेस। उसके बाद है इसकी हाइट कितनी है इस ट्राइंगल की, ये हो जाएगी हमारी OD। ठीक है, इसको लिख देंगे OD। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या हो जाएगा, 1/2 एज इट इज, बेस कितना है हमारे पास D1, यहाँ पे हम लिख देंगे D1, और हाइट कितना है हमारे पास OD, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे OD। उसके बाद नेक्स्ट ट्राइंगल देखेंगे, सेकंड वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ABC। अब ABC में बेस क्या हो जाएगा हमारा, देखो ये ABC में बेस हो जाएगा हमारा AC, तो हम क्या लिख देंगे AC जो कि क्या है हमारा D1। उसके बाद लिखेंगे हम हाइट क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी OB। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। 1/2 एज इट इज, बेस क्या है हमारे पास D1 और हाइट क्या है हमारे पास OB। चाहे तो आप इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर आप 2 दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये दोनों ट्राइंगल का एरिया समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे, क्या हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा था, ABC। यहाँ पे भी मैंने ये लाइन को लिखा था। ठीक है,
अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ काइट एज इट इज लिख देंगे हम, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC हमने कहाँ फाइंड किया है, ये 1/2 D1 इंटू OD प्लस 1 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हमने कहाँ फाइंड किया है, ये 1/2 D1 इंटू OB। ठीक है, अब आप देखेंगे एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू 1/2 कॉमन है, 1/2 कॉमन ले लेंगे, D1 कॉमन है, D1 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे क्या है OD और प्लस में आ जाएगा OB। अब आप देखो यहाँ पे OD कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट OD है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट है OB। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 इंटू D1 और ये पूरा क्या है हमारा एक डायगोनल है जो D2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं D2। अब देखेंगे एरिया ऑफ द काइट कितना आ गया है हमारे पास, एरिया ऑफ काइट इज इक्वल टू क्या आ गया है 1/2 D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है हमारे डायगोनल्स, और डायगोनल्स का जो प्रोडक्ट का जो हाफ होता है वो क्या होता है, एरिया ऑफ द काइट। यही हमको फाइंड आउट करना था, शो दैट द एरिया ऑफ द काइट हाफ ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, जो कि हमने यहाँ पे शो किया है। इसको दो तरीके से शो करना था, फर्स्ट था यूजिंग अलजेब्रा, तो यूजिंग अलजेब्रा से हमने ये पूरा शो कर दिया है। उसके बाद सेकंड है यूजिंग ज्योमेट्री, जिसको हम आगे सॉल्व करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को ही यूजिंग ज्योमेट्री यूज करके देखेंगे। यहाँ पे हमें ये काइट दिया है, आप इस फिगर को देखो, यहाँ पे इस काइट के फिगर में हमारे पास ट्रायंगल्स बन रहे हैं, 4 ट्रायंगल, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। अब जो ये एरिया ऑफ काइट है, ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा और इसके जो रेक्टेंगल के काइट के आउटसाइड में जो ट्रायंगल है, दोनों सेम है, और यहाँ पे भी ये जो काइट के इनसाइड में जो एरिया है और आउटसाइड में जो एरिया है वो भी सेम है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को भी देखो, जो काइट के इनसाइड में एरिया है और आउटसाइड में एरिया है ये भी सेम है। यहाँ पे जो इनसाइड में ये ट्रायंगल है और जो आउटसाइड में ये ट्रायंगल है ये भी सेम है। अब हमें यहाँ पे डायगोनल दिया है AC इज इक्वल टू कितना था हमारा D1, तो ये रेक्टेंगल का ये साइड बेस कितना हो जाएगा D1, और उसके बाद सेकंड जो डायगोनल था ये क्या था हमारे पास D2, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 D2। अब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है, क्या लिखा है, ईच कॉर्नर ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली सेम बेस एंड हाइट। जो हमारे ये ट्राइंगल है इसका जो बेस और हाइट होगा सेम होगा। क्यों होगा, रीजन क्या है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, जो इनर काइट के इनर पार्ट है और आउटर पार्ट है ये इक्वल है। अगर इसकी हाइट OB है तो ये आउटर ट्राइंगल की हाइट भी OB होगी। अगर इस ट्राइंगल की हाइट बेस OB है तो ये आउटर ट्राइंगल की भी बेस कितना हो जाएगा, OB हो जाएगा। सेम अगर नीचे ही देखेंगे, अगर इस ट्राइंगल की हाइट OB है तो आउटर ट्राइंगल की हाइट भी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे OB हो जाएगी। अगर इसकी जो बेस है ये कितना है, OA है, तो इस ट्राइंगल का भी बेस OB हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा है ईच कॉर्नर ट्राइंगल हैज एग्जैक्टली सेम बेस एंड हाइट। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ द आउटर साइड काइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इनर साइड। हम ये जो काइट बनाए हैं, ये वाला ट्राइंगल ये वाला इक्वल है, ये ट्राइंगल इससे इक्वल है, ये ट्राइंगल इससे इक्वल है, ये ट्राइंगल इससे इक्वल है। इसलिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है, क्या लिखा है, एरिया ऑफ आउटसाइड काइट इज इक्वल टू एरिया ऑफ द इनसाइड काइट। यहाँ से समझ में आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये पूरा जो एक ट्राइंगल है हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द आउटसाइड काइट। ये जो बचा हुआ एरिया है ये एरिया ऑफ द आउटसाइड काइट प्लस एरिया ऑफ द इनसाइड काइट प्लस एरिया ऑफ द इनसाइड काइट। यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। अभी रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। इसका बेस कितना है D1, हाइट कितनी है हमारे पास D2। यहाँ पे मैंने लिख दिया है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू D1 मल्टीप्लाई बाय D2। अभी यहाँ पे जो आउटसाइड काइट है और इनसाइड काइट है ये दोनों इक्वल है, इसलिए इसको मैंने प्लस करके क्या लिख दिया है, टू एरिया ऑफ द काइट। हमने क्या लिख दिया इसको, टू एरिया ऑफ द काइट। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 1/2 D1 इंटू D2 इक्वल टू एरिया ऑफ द काइट। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, हमको बताना था कि जो डायगोनल है उनका जो प्रोडक्ट होता है वो हाफ होता है एरिया ऑफ द काइट के। इस टाइप से हम ज्योमेट्रिकली यूज करके भी हम एरिया ऑफ द काइट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट होता है।